श्री शिवाय नमस्तुम दोस्तों, हर हर महादेव। अभी हाल ही में शुरू हुई श्री शिव महापुराण कथा 21 से 27 मार्च 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो कि दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था टीवी चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज तीसरे दिन की कथा समाप्त हो चुकी है। आज की कथा बड़ी ही उपाय पत्र और रोचक जानकारियों से भरपूर है। आज की कथा में 23 मार्च की कथा से 15 उपाय पत्र जानकारियाँ दी है, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। पूरी कथा का रास्ता तो वो आपको छोटी सी वीडियो में उपलब्ध होने वाला है। आज की कथा की जानकारी में गुरुजी ने कहा, दुख आने पर आपको निराश नहीं होना है। बस दुख आएगा, आकर चला जाएगा, आपको उसका अनुभव भी नहीं होगा अगर आप शिव की भक्ति में लगे रहते हैं, या आप किसी भगवान की भक्ति में कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं। कब दुख आकर चला जाता है आपको अनुभव नहीं होता। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बारिश में छता बारिश में खड़े होने का बल देता है, उसी प्रकार से शिव महापुराण कथा दुख तकलीफ में खड़े होने का बल देती है। दया करने वाला इंसान हमेशा दुखी नहीं रहता, वह एक दिन दया करके सुखी अवश्य होता है। उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है। आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा, मेरे भतीजे की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का ना ही लीवर ठीक है ना ही किडनी ठीक है, उसको पीलिया हुआ है। उस पीलिया को किडनी में भी असर है, किडनी ने कार्य करना बंद कर दिया है, बच्चे का डायलिसिस शुरू हो गया है। डॉक्टर ने किडनी बदलने को कहा है। इसके साथ ही हमें डोनर भी मिल गया। हमने एक बेलपत्र और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी जारी रखा। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि लीवर किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया। उसी का भार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। लक्ष्मी यादव जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, गर्भाशय में गांठ हो गई, जिस कारण से संतान सुख नहीं हो पा रहा था। आपकी कथा सुनना शुरू किया, सफ़ेद आकड़ी जड़ का प्रयोग किया, पंडाल में कथा सुनी और 8 साल के बाद गर्भ ठहरा। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा जो होगा वह दिमाग से सही नहीं रहने वाला है, मानसिक रूप से विकलांग रह सकता है। हमने बाबा का विश्वास रखा, जो जब बच्चे ने जन्म लिया तो वह स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि जो रुद्राक्ष वितरण 2 माह से बंद था, अब वह रुद्राक्ष वितरण 25 मार्च से वापस शुरू हो रहा है। यह रुद्राक्ष वितरण सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक प्रतिदिन चलेगा। अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए तो आप सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में आकर विठलेश सेवा समिति के ऑफिस से यह आपको रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस रुद्राक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बताने या दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप लाइन में लगकर इस रुद्राक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष को कोई भी प्राप्त कर सकता है, यह सभी के लिए भी है। इसके लिए आपको कोई भी राशि देने की आवश्यकता नहीं है। रुद्राक्ष सभी के लिए निःशुल्क है और फ्री है। बढ़ते आज की अगली विशेष जानकारी और। गुरुजी ने कहा, अगर आप उज्जैन जाते हैं तो महाकाल जाते हैं, वहाँ पर आपको 84 महादेव के दर्शन जरूर करना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कभी योग बने तो हम भी जरूर करेंगे। मतलब आज तक गुरुजी ने भी 84 महादेव के दर्शन नहीं किए हैं, और गुरुजी भी चाहते हैं कि वे भी 84 महादेव के दर्शन जरूर करें। भरत जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी माँ आपकी कथा सुनती थी, सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा था, पर नौकरी नहीं लग रही थी। 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू किया और बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाकर एग्ज़ाम देने गया। बाबा की कृपा से ग्रामीण बैंक में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आए हूँ। बढ़ते हैं आज की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, गलत लोगों की संगत में पड़ गया और तामसिक भोजन करना शुरू कर दिया, उसी से मेरी रुचि बनने। बहन ने आपकी कथा के बारे में बताया। हमने आपकी कथा सुनना शुरू किया, कुबेरेश्वर धाम भी गया। वहाँ पर जाकर मैंने कंकर रूपी शंकर को लेकर आया। इसके बाद जिस दिन से कंकर रूपी शंकर को अपने घर पर लेकर आया हूँ, उस दिन से तामसिक भोजन बंद हो गया है। सनातन धर्म की ओर मेरा मन अग्रसर है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। पिछले वर्षों की शुभ पुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया, जिससे हम आप 24 मार्च या प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। अगर पति पत्नी में झगड़े होते हैं, बात तलाक तक पहुंच रही है, आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। पति पत्नी में संबंधों में मधुरता लाने के लिए, मजबूती लाने के लिए यह उपाय किया जा सकता है। आपको एक नारियल लेना है। श्री शिवानोते हुए तुमरिका जी का नाम लेते हुए अपने घर के चारों ओर से इस नारियल को घुमा लेना है। इसके
बाद इस बात का ध्यान रखना है कि वॉशरूम जैसी जगह पर इस नारियल को लेकर नहीं जाए। जितने भी कमरे हैं, किचन है, वहाँ आप नारियल को ले जा सकते हैं। इसके बाद नारियल पे आपको मोतिया लपेट लेना है। इतनी मोली ले कि कम से कम 5 घुमाओ तो उस नारियल के ऊपर आ जाए, 5 या 7 घुमाओ आ जाए तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। इसके बाद इस नारियल को भी श्री शिवाय नमस्तुम बोलकर तुमुरुक जी का नाम लेकर शिवालय में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना। बस इतना ही करना है। कितने ही रिश्ते में खटास आ गई हो, बात होना बंद हो गई हो, बात होना शुरू हो जाती है, संबंधों में मधुरता देखने को मिलती है। पति पत्नी में से अगर कोई भी एक जना उपाय कर सकता है, उसको लाभ अवश्य देखने को मिलता है। यह विशेष उपाय आप प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं और अधिक से अधिक करके लाभ जरूर प्राप्त करें। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक ऐसा उपाय है जो कि एक शिवलिंग पर विशेष स्थान पर अगर आप स्पर्श कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है, जिसे आप प्रदोष या मासिक शिवरात्रि या सोमवार के दिन किसी भी दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से और महादेव के शिवलिंग के बीच में जो खाली स्थान होता है, जो कि 64 योग अष्ट सिद्धियों व नवनिधियों प्रदान करता है, महादेव ने अगर आप उस स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी जो भी मनोकामना है वह करते हैं, बस मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। मनोकामना करने के पहले, मनोकामना करने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का अवश्य बोलना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से मनोकामना की जाती है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आप सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी की पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथा शिव कुमार कथा 1 अप्रैल से 5 अप्रैल शहजादा महाराष्ट्र में होगी। 11 से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में होगी। 21 से 27 अप्रैल सिंहेश्वर बिहार में होगी। इस वीडियो में बताई गई संबंधित कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में